आज हम कहानी सुनने जा रहे पढ़ी लिखी बहू की। जी हाँ, पढ़ी लिखी बहू जिसने अपने पढ़ाई से पूरे घर को संवार दिया। जी हाँ, पढ़ाई से तो कैसे है, तो आइए कहानी सुनते हैं। तो कहते छोटे से शहर में पत्नी मालती देवी। राम प्रसाद जी दुकान चलाते, मालती देवी घर संभालती। उनका बेटा राजेश शादी करके लाया सुनीता को, जो बीए पास थी और थोड़ी एमए की एजुकेशन कर रही थी। लेकिन वो बात बहुत ज्यादा पड़ी तो सास का दिल टूट जाएगा वाला ऐसा डर था। शादी के अगले दिन सास मालती देवी ने बहू को रसोई में बुलाया। सास, अरे सुनीता बेटा, आज से तू घर की लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी को चूल्हे पर भी चढ़ना पड़ता है। चल आज आलू की सब्जी और रोटी बना, देखो कितना हाथ का स्वाद है। बीए वाले हाथ का। सुनीता मुस्कुराते हुए, जी माँ जी बिल्कुल, लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल, आलू कितने ग्राम चाहिए? 250 या 300? क्योंकि न्यूट्रिशन चार्ट के हिसाब से। सास आंखें फाड़ कर, न्यूट्रिशन क्या होता है? बस इतना काट के सब खा ले, ग्राम ग्राम मत कर वरना सब भूखे मर जाएंगे। सुनीता ने आलू काटे, लेकिन वो इतने पतले पतले काटे कि लग रहे थे चिप्स। सास ने देखा तो चिल्लाई, सास, अरे ये तो कागज के टुकड़े बन गए। पढ़ाई में पास हुई लेकिन चाकू चलाना फेल। सुनीता, माँ जी ये हेल्दी कटिंग है, लो कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर कहते हैं ठीक पीसे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सास, कोलेस्ट्रॉल? ये कौन है? हमारे मोहल्ले में तो ऐसा कोई नहीं रहता। चल अब रोटी बेल। सुनीता ने बेलन उठाया, लेकिन गोल रोटी नहीं, दिल के शेप की बनी। सास देखकर बोली, सास, अरे ये तो वैलेंटाइन डे वाली रोटी लग रही है, क्या तू राजेश को प्रपोज कर रही है? सुनीता, नहीं माँ जी, बस प्रैक्टिकल, अगली बार परफेक्ट सर्कल बनाऊंगी, प्रॉमिस। दिन बीतते गए। सास रोज नया टेस्ट लेती। एक दिन सास ने कहा, सास आज मेहमान आने वाले हैं, मेरी बहन और जीजाजी, तू कुछ स्पेशल बना, लेकिन ट्रेडिशनल, कोई पिज्जा पास्ता मत करना। सुनीता ने सोचा, चलो स्मार्ट तरीके से। उसने ऑनलाइन देखा, क्विक ट्रेडिशनल रेसिपी विद ट्विस्ट, बनाई फ्यूजन खिचड़ी। दाल चावल में थोड़ा चीज, थोड़ा सेलेरी और टॉपिंग में तड़का। मेहमान आए, खिचड़ी परोसी। जीजाजी ने एक चम्मच खाया और बोले, जीजाजी वाह, ये तो अमृत लग रही है। मालती, तेरी बहू सेफ है क्या? सास, घबरा कर, नहीं, बस नॉर्मल खिचड़ी तो है। सुनीता, जी अंकल, ये सुपर फूड खिचड़ी है, प्रोटीन, कार्ब, कैल्शियम सब एक साथ, आपकी शुगर कंट्रोल भी रहेगी। सास, मन ही मन, ये लड़की तो मुझे बेवकूफ बना रही है, लेकिन स्वाद तो सच में अच्छा है। अब सास का जेलस लेवल हाई हो गया। अगले दिन सास ने चैलेंज किया, सास सुन, आज तुम मेरे सामने साड़ी पहनकर घर का सारा काम कर, घूंघट निकाल के मत घूमना, और झाड़ू पोछा सब हाथ से। सुनीता ने साड़ी पहनी, लेकिन मॉडर्न तरीके से, प्लेट्स परफेक्ट, सेफ्टी पिन लगाकर, नीचे लेगिंग्स। सास देखकर बोली, सास, अरे ये क्या, साड़ी में पेंट, अब तो घूंघट भी नहीं। सुनीता, माँ जी सेफ्टी फर्स्ट, अगर गिर गई तो लेगिंग्स बचाएगी, और घूंघट में तो फेस शील्ड लग सकती हूँ, पोल्यूशन से बचाओ। सास का दिमाग घूम गया। फिर एक दिन बड़ा वाला धमाका हुआ, गांव में लाइट चली गई। 2 दिन से सब रो रहे थे, खाना कैसे बनेगा? सास, अरे राम, अब तो भूखे मरेंगे। सुनीता फोन निकाल कर, चिंता मत करो माँ जी, मैंने पहले ही सोलर इन्वर्टर और पावर बैंक ऑर्डर कर रखा था, फ्लिपकार्ट से 1 आवर डिलीवरी। सास हैरान, फ्लिपकार्ट, वो कौन सा बाजार है? सुनीता ने सब सेट किया, सोलर लाइट जली,
इंडक्शन चालू, पावर बैंक से, और 20 मिनट में गर्मा गर्म पराठे सब्जी दही। सास ने खाया और आंसू छलक आई। सास, बेटा मैंने तो सोचा था पढ़ी लिखी बहू घर नहीं संभालेगी, लेकिन तूने तो घर को नासा बना दिया। अब ट्विस्ट, सास ने सोचा चलो बहू को सबक सिखाऊं। अगले दिन सास ने कहा, सास आज तू मेरे साथ बाजार चल, देखो तो बार्गेनिंग कैसे करती है बीए वाली। बार्गेनिंग। बाजार गई। एक दुकानदार ने आलू 50 रुपए किलो बोला। सुनीता, अंकल 40 में दे दो, क्वालिटी चेक कर लीजिए, ये तो ऑर्गेनिक नहीं है। दुकानदार, ऑर्गेनिक? ये गांव के आलू है बहन जी। सुनीता, तो फिर 35, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 6% है, लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन 40% लग रहा है गूगल लेंस से। दुकानदार घबरा गया। 30 में दे दिए। सास देखकर बोली, सास, अरे वाह, तू तो बार्गेनिंग की प्रोफेसर है। फिर एक दिन सास बीमार पड़ गई। डॉक्टर बोला रेस्ट चाहिए, लेकिन घर का काम कौन करेगा? सुनीता को सास को टेंशन आ गया। सुनीता ने टाइम टेबल बनाया। सुबह 7 बजे चाय दवा, 8 बजे ब्रेकफास्ट हेल्दी ओट्स, 9 बजे वॉशिंग मशीन। और सास ने पहले मना कर दिया था, लेकिन अब खुश। 10 बजे सास को मोबाइल सिखाया। यूट्यूब पर सास बहू कॉमेडी देख के हंसने लगी। धीरे धीरे सास ने मोबाइल यूज करना सीख लिया। अब सास रील बनाती है मेरी बीए पास बहू के साथ डेली व्लॉग। एक दिन सास ने सुनीता से कहा, सास बेटा मैं पहले सोचती थी कि पढ़ाई बेकार है, लेकिन तूने साबित कर दिया एजुकेशन से घर चलता है, रिश्ते चलते हैं और हंसी भी नहीं निकलती। सुनीता सास को गले लगाते हुए, माँ जी आपके एक्सपीरियंस मेरी एजुकेशन परफेक्ट कॉम्बो। अब हम दोनों मिलकर सास बहू 2.0 चला रहे हैं। तो ये सास बहू की कहानी कैसे लगी? तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी, पढ़ाई से दिमाग तेज होता है, लेकिन सास का प्यार और अनुभव से दिल जीतता है। दोनों मिले तो घर में सिर्फ हंसी और खुशी, कोई ड्रामा नहीं, या ड्रामा भी हो तो फनी वाला। कैसी कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं ये भी कमेंट कर दीजिए। क्या आपके घर में भी सास बहू वाली ऐसी नोकझोंक होती है? तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि अगले